तो देखिए आज की जो ये क्लास है ना, इसमें हम जो पैसिव वॉइस होता है ना, उसको थोड़ा एडवांस लेवल पर देखने वाले हैं। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसी हेल्पिंग वर्ब हैं, कुछ ऐसे मॉडल वर्ब्स हैं जिनको हम पैसिव वॉइस में आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि उनको यदि हमें पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करना है तो वो हम कैसे करेंगे। उससे पहले देखिए आपके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, यदि अभी तक आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। इसकी जो क्लासेज हैं वो 27 तारीख से स्टार्ट होने वाली हैं और बिल्कुल लाइव क्लासेज होंगी। ठीक है, और यहाँ पर बेसिक से एडवांस तक पूरी सीरीज में आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक, और इंग्लिश के सभी क्लास नोट्स, और यदि आप इंग्लिश का कॉन्सेप्ट बिल्ड करना चाहते हैं तब भी ये जो कोर्स है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका जो प्राइस है वो बिल्कुल छोटा सा है, 499 रुपए। जो पहले 1500 रुपए था ना, उसी को 499 मैंने कर दिया है कुछ दिनों के लिए। ठीक है, तो आपके लिए अभी मौका है, तो आप इसको जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हैड से। किससे? हैड से। अच्छा, आपने ये तो जानते होंगे कि हेल्पिंग वर्ब के अंदर कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, जैसे हैज, हैव, हैड, इज, एम, आर, वाज, वर, है ना। तो ये जो वर्ड्स हैं इनको हम हेल्पिंग वर्ब के अंदर पढ़ते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक जरूर कर दे एक बार। ठीक, अब देखिए हैड का मीनिंग तो हम सब जानते हैं, लेकिन जब हैड के साथ टू लगता है उसका मीनिंग भी हम जानते हैं। किसी को कोई काम करना था या किसी को कोई काम करना पड़ा। लेकिन यदि इसी सेंस को हमें पैसिव में लेकर जाना हो, या फिर हम यदि हैड टू बी को कहीं पर देखते हैं तो उसका सेंस क्या होता है। देखिए उसका सेंस होता है कि कोई काम किया जाना था, कोई काम पास्ट में किया जाना था। जब भी आप हैड टू के साथ बी देखेंगे तो इसके बाद अब आपको क्या लगानी है, यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। क्यों लगानी है? क्योंकि ये पैसिव वॉइस है और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तीसरी फॉर्म आती है। ठीक है, तो कोई काम किया जाना था और ये जो काम था ये जरूरी काम था। मस्ट, मस्ट का मतलब जानते हैं ना, पक्का, यानी कि जरूरी था, इंपॉर्टेंट काम था, इसीलिए ये काम किया जाना था पास्ट में। अब देखिए सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले लिखना है आपको ऑब्जेक्ट, फिर आपको हेड लिखना है, उसके बाद टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सेंटेंस के जो अदर वर्ड्स हैं, OW का मतलब है अदर और W का मतलब है वर्ड्स। ठीक है, अदर वर्ड्स आपको लिख देने हैं। देखिए सेंटेंस देखिए पहला, राहुल को पकड़ा जाना था। राहुल को पकड़ा जाना था। आपके पड़ोस में कहीं पर चोरी हो गई थी। ठीक है, और आपके पड़ोस में चोरी हो गई और सबको पता है कि चोरी करता कौन है ना। हर एक गांव में एक आध दो ऐसे लड़के होते हैं जो चोरी चकारी के मामले में पकड़े जाते हैं। सबको पता है कि भाई इन दोनों में से कोई चोर हो सकता है। अब आप बोल रहे हैं जब राहुल चोरी कर रहा था ना, उस टाइम पर राहुल को पकड़ा जाना था। अच्छा, यहां पर यह बोला गया है कि राहुल को पकड़ा जाना था। राहुल को पकड़ा जाना था यानी कि इस पर एक्शन किया जाना था पकड़ने का। अब ये एक्शन करता कौन है ना, या तो आपके अड़ोस पड़ोस के लोग करते, वो पकड़ते, या फिर जिनके घर में चोरी हुई है वो करते, या फिर पुलिस करती है ना। तीन जो है वो है लोग। तो मतलब इस पर काम किया जाना था। तो जिस पर काम किया जाता है या फिर जिस पर काम का असर होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो राहुल यहां पर सब्जेक्ट नहीं है, राहुल यहां पर ऑब्जेक्ट है। अब राहुल पर जो काम करेगा पकड़ने का वो सब्जेक्ट हो जाएगा। इसको मान लो जिनके घर में चोरी हुई वो पकड़ते, तो मतलब वो वाले जो लोग हैं वो सब्जेक्ट हो जाते। पुलिस पकड़ती तो पुलिस सब्जेक्ट हो जाती, या कोई और पकड़ता तो वो भी सब्जेक्ट हो जाता। ठीक है, तो राहुल को पकड़ा जाना था यानी कि काम जरूरी था, इसको पकड़ने का काम जरूरी तो था। तो कैसे बोलेंगे? राहुल तो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिख देंगे, जैसे मैंने बोला था ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा राहुल, उसके बाद आएगा हैड, राहुल हैड, फिर आ जाएगा टू बी, राहुल हैड टू बी, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, कैच की थर्ड फॉर्म कॉट यहां पर आ जाएगी। तो राहुल हैड टू बी कॉट, राहुल को पकड़े जाना था। इस तरह से आप इन सेंटेंसेस को समझ सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपके? निशु, हिना, एपी, गेम, विकास, ठीक है, विशाल। अच्छा, बच्चे सोच रहे हैं कि सर 9 बजे हो गई क्या क्लास? नहीं, क्लास 9 बजे नहीं हुई है, क्लास का टाइम 8 बजे ही रहेगा। ठीक है, तो आज थोड़ी सी दिक्कत थी, इंटरनेट नहीं चल रहा था, इसलिए मैंने इसको 1 घंटा थोड़ा लेट कर दिया ताकि इंटरनेट की जो इश्यू है, जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए। ठीक है, तो इंटरनेट अब ठीक हो गया तो क्लास भी ठीक हो गई। तो क्लासेज आपकी वही रहेगी 8 बजे। ठीक है, 3 दिन क्लासेज लगा करेगी अब, ट्यूसडे, थर्सडे और संडे को। ठीक है, TTS, ट्यूसडे, थर्सडे और संडे को आपकी क्लासेस लगा करेगी लाइव
रात को 8 बजे। ठीक है, चलिए बर्गर को खाया जाना था। अब बर्गर को किसके द्वारा खाया जाना था, है ना। अब बर्गर तो खाते ही हैं, चाउमीन भी खाते होंगे, है ना। तो बर्गर को खाया जाना था, कैसे बोलेंगे, बर्गर हैड टू बी ईटन। भैया खाना जाना जरूरी था वरना खराब हो जाता बर्गर। ठीक है, फोन को बेचा जाना था, भाई फोन खराब हो गया या फिर आपको नया फोन लेना है, आप बोले यार इस फोन को तो बेचा जाना था, है ना, अभी तक बेचा क्यों नहीं है, तो बोलोगे फोन हैड टू बी सोल्ड। सेल की थर्ड फॉर्म आपको यहां पर सोल्ड का इस्तेमाल करना है। ठीक है, वेरी गुड। भीना ने बनाया है बर्गर हैड टू बी ईटन। ओके, ठीक, समझ में आ गया। अच्छा आपको एक बात और बताऊं, मैं एक बात और बताता हूं, यदि इंग्लिश को थोड़ा और एडवांस करना है ना, तो ये जो खाने पीने की चीजें है ना, इनके लिए आप हैव और हैड का इस्तेमाल करना स्टार्ट करिए। जैसे मैंने बोला बर्गर हैड टू बी ईटन, अब ये जो ईटन है ना, इसके स्थान पर आप यहां पर हैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बर्गर हैड टू बी हैड ऐसे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत नहीं कर सकता इसको। ठीक है, आगे देखिए, फोन को बेचा जाना था, फोन हैड टू बी सोल्ड। तो इस तरह से आप किसका इस्तेमाल करेंगे, हैड टू बी का आपको इस्तेमाल करना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसमें, अच्छा ये फिर से यही आ गया, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इजएमआर के बाद बीइंग। अच्छा इजएमआर के बाद जब आप बीइंग लगाते हैं, तो मैंने जब आपको पैसिव वॉइस की जो क्लास ली थी, इससे पहली जो लाइव क्लास थी वो पैसिव वॉइस की तो थी, तो उसमें जो क्लास ली थी उसमें मैंने बताया था जब बीइंग दिखेगा इजएमआर के बाद तो मतलब सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। किसमें है, पैसिव वॉइस में। ठीक है, अच्छा धीरज कुमार बोल रहे हैं कि सर जो 499 वाला कोर्स है उसमें टाइम सुबह 9 बजे मत करो, ऑफिस टाइम होता है। आप बताओ कितने बजे टाइम रहना चाहिए। देखिए टाइम तो रहेगा सुबह का ही। ठीक है, आप मुझे बता दो किस टाइम आप फ्री रहोगे, उसी टाइम पर क्लासेज हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए तो इजएमआर के साथ बीइंग, पहले तो ये देखो इजएमआर का इस्तेमाल हम करते कहां पर है टेंसेज में, इजएमआर का इस्तेमाल करते हैं जब कोई क्रिया कॉन्टिन्यूटी में होती है ना, कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा होता है। अब इसी को पैसिव में बनाने के लिए हमें इजएमआर के बाद बीइंग लगाने की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कोई काम किया जा रहा है, कोई काम किसी के द्वारा किया जा रहा है, वहां पर आप यूज करेंगे इजएमआर के साथ बीइंग का। ठीक है, सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले लगेगा ऑब्जेक्ट, फिर इजएमआर, बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर आपको अदर वर्ड्स लिखने हैं। देखिए कैसे, वह खेला जा रहा है, वह क्या है, ये कोई खेल हो सकता है। ठीक है, या फिर कुछ भी चीज जो खेल सकते हैं जिसको हम। ठीक है, तो कोई चीज है उसके लिए मैंने वह इस्तेमाल कर दिया, तो वह खेला जा रहा है। अच्छा वह तो खेला जा रहा है, मान लो क्रिकेट खेला जा रहा है, फुटबॉल खेली जा रही है, वॉलीबॉल खेली जा रही है, हॉकी खेली जा रही है, तो ये तो खेली जा रही है, खेलने का काम कर कौन रहा है भैया, वो यहां पर नहीं बताया गया है, इसलिए सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। तो पैसिव वॉइस की पहचान आपको समझ में आ गई होगी अब तक। जब हम जिस पर काम होता है उस पर फोकस करना चाहते हैं, हम काम को करने वाले पर फोकस नहीं करना चाहते, तो उस सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में बनाना पड़ता है। कितने पे, पैसिव वॉइस में बनाना पड़ता है। ठीक है, अच्छा विकास कुमार बोल रहे हैं कि सर 9 PM प्लीज। अच्छा देखिए 9 बजे तो नहीं हो सकती। ठीक है, रात को 9 बजे क्लास नहीं हो सकती, जो कोर्स वाली क्लास है वो रात को 9 बजे नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी 8 बजे क्लास ये चलती है और इसके तुरंत बाद वो क्लास हम नहीं ले सकते। ठीक है, आगे देखिए, स्कूल बनाया जा रहा है, तो किसके द्वारा बनाया जा रहा है भाई, मजदूर बना रहे होंगे, मिस्त्री, ठेकेदार, है ना। तो स्कूल इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, और इसकी थी दैट, ये दैट मैंने किसी खेल के लिए इस्तेमाल कर दिया है। यहां पर आप फुटबॉल, हॉकी, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड, हॉकी इज बीइंग प्लेड, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, ऐसे कुछ भी आप यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, जो आपको सही लगता है उसके हिसाब से आप यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आया। चलिए इजएमआर के साथ बीइंग आपको समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इजएमआर के बाद टू बी। अच्छा जरूरी नहीं है कि हर बार बीइंग ही आए भैया, टू बी भी आ सकता है। आपने तो पढ़ा ही होगा इज टू, एम टू, है ना, आर टू पढ़ा होगा ना। तो उसी को यदि हम पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करें तो क्या बन जाएगा, उसी को पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करें तो आपको उसके बाद बी लगाना पड़ेगा, इज टू बी, एम टू बी, आर टू बी, इस तरह से। ठीक है, देखिए नॉर्मली कोई काम किया जाना है, कोई काम नॉर्मली किया जाना है प्रेजेंट में, जरूरी नहीं है वो काम करना। अब मान लो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, यहां पर मैंने लिखा है जूते धोए जाने हैं। क्या लिखा है, जूते धोए जाने हैं, ये मैंने लिख दिया। अब यहां पर एक चीज आपको याद रखनी है, क्या,
मान लो आपके पास भैया 4-5 जोड़ी जूते हैं, ठीक है, और आपके एक जोड़ी जूते जिनको आप पहन के घूम रहे थे वो हो गए गंदे। अब आप घर वालों को बोले भाई ये जूते भी धोए जाने हैं, ठीक है, आपने बोल दिया भाई ये जूते धोए जाने हैं। अच्छा, ये नहीं बताया जूतों को धोएगा कौन, है ना, हो सकता है कि आपको ही धोने पड़े, घर वाले कोई ना धोए, तो आपके घर में कोई ना कोई आपके जूतों को धोता होगा, तो उसी को बोल रहे हैं आप इनडायरेक्टली भाई ये जूते भी धोए जाने हैं, इनको भी धो देना। अब देखिए आपके पास ऑलरेडी 3-4 जोड़ी एक्स्ट्रा जूते हैं, तो जरूरी नहीं है कि इनको अभी शाम को ही धोकर, मान लो आपने शाम को बोला तो अभी शाम को धोकर ही सुबह आपको पहन के जाना है, नहीं, इनको बेशक 2 दिन में धो, 4 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में, इतना जरूरी काम नहीं है, क्योंकि और भी आपके पास एक्स्ट्रा शूज हैं, ठीक है। तो मतलब जूते धोए जाने जरूरी काम नहीं है इतना, अगर जरूरी होता फिर हम इसको आगे देखेंगे तब कैसे बनाना है। तो बोलेंगे शूज आर टू बी वॉश्ड, ठीक है, जूतों को धोया जाना है। शूज हमारे ऑब्जेक्ट की तरह आ गए, इज एम आर यहां से आ गया, टू बी हमारे यहां से आ गया, और वॉश की थर्ड फॉर्म वॉश्ड यहां से आ गई, क्योंकि पैसिव वॉइस है तो थर्ड फॉर्म तो लगेगी ही लगेगी, ठीक है। आगे देखिए, उसे भेजा जाना है, इसे तो भेजा जाना है, भेजेगा कौन ये नहीं बताया गया। ही इज टू बी सेंट, ठीक है, मेज साफ की जानी है, तो टेबल इज टू बी क्लीन्ड, टेबल इज टू बी क्लीन्ड, समझ में आ गया आपको, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए धीरज कुमार बोल रहे हैं इवनिंग 6 बजे से ठीक है सर। अच्छा, इवनिंग में चाहिए 6 बजे, चलो देखते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा वाज वर्ब के साथ बीइंग, क्या है, वाज वर्ब के साथ बीइंग। देखिए जो हमने इजएमआर के साथ बीइंग पढ़ा था वो तो था प्रेजेंट के लिए, कि प्रेजेंट में कोई काम किया जाना है, ठीक है। देखिए जो क्लास का टाइम है ना, जो 499 वाली कोर्स का क्लास का टाइम है, अब हमारी जो नेक्स्ट लाइव क्लास होगी उसमें मैं आपको बता दूंगा, और बाकी ऐप पर भी आपको टाइम टेबल दिख जाएगा। अगर आपको सुबह 9 बजे नहीं चाहिए तो शाम को ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। शाम को जो क्लास का टाइम होगा वो वहां पर आपको चेंज हुआ दिख जाएगा, ठीक है, कल शाम तक वो चेंज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो इजएमआर के साथ बीइंग जब आप लगा रहे थे तो प्रेजेंट का दे रहा था, लेकिन जब हम वाज वर्ब के साथ बीइंग लगाएंगे तो ये हमें पास्ट का देगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि भैया इजएमआर को ना हम टेंसेज में भी प्रेजेंट में इस्तेमाल करते हैं, और वाज वर्ब को हम टेंसेज में भी पास्ट में इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए ये पास्ट का ही सेंस देता है इजएमआर प्रेजेंट का, और वाज वर्ब हमेशा पास्ट का देता है। वाज वर्ब कभी भी आपको प्रेजेंट का सेंस नहीं देगा, ठीक है। अनर सर, अनार सिंह बोल रहे हैं सर आप इतने साल के बच्चों को पढ़ाते हैं, कितने साल के बच्चों को पढ़ाते हैं। देखिए भाई जो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं मैं तो सबको पढ़ा देता हूं, ठीक है, ज्यादा छोटा बच्चा ना हो, बाकी बड़ा कितना ही हो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। टीवी देखा जा रहा था, पास्ट में कोई काम किया जा रहा था, टीवी वाज बीइंग वॉच्ड, ठीक है। तो क्या था, टीवी वाज बीइंग वॉच्ड। आगे देखिए, कमरे साफ किए जा रहे थे, कमरे साफ किए जा रहे थे, तो द रूम्स वर बीइंग क्लीन्ड, ठीक है। आज थोड़ी सी तबीयत खराब है तो देख लेना आप। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अभी हमने देखा था वाज वर्ब के साथ बीइंग, है ना, वाज वर्ब के साथ बीइंग देखा था। अब हम देखेंगे वाज वर्ब के साथ टू बी लगता है तो क्या सेंस देता है। इसका भी वही नॉर्मल सेंस होगा, लेकिन ये पास्ट के लिए होगा। पास्ट में कोई काम किया जाना था, ठीक है, पास्ट में कोई काम किया जाना था, किसी के द्वारा कोई काम किया जाना था, वहां पर आप वाज वर्ब के साथ टू बी का इस्तेमाल करेंगे। इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर वाज वर्ब, टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर आपको अदर वर्ड्स लिखने हैं। जैसे कि तुम्हें बताया जाना था, यू वर टू बी टोल्ड, ठीक है, उसे भेजा जाना था, ही वाज टू बी सेंट, हमें पूछा जाना था, वी वर टू बी आस्क्ड, ठीक है। तो इस तरह से